अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें। नाज़रीन, बहुत शोर था, चंद सहाफ़ियों ने, चंद तजिया निगारों ने, कुछ सियासतदानों ने एक माहौल बनाया था कि कप्तान इमरान खान जो हैं वो ईद से पहले घर आ जाएंगे, उनकी ज़मानत हो जाएगी। 5 जून को उनकी ज़मानत लगी भी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर सब कह रहे थे कि बात हो गई है, गल हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट मुक गई है। वो हमारे दोस्त कह रहे थे तय हो गई है गल सारी, इस्टेब्लिशमेंट नल भी। हुकूमत को तो पता ही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। वो जो अमेरिका से डॉक्टर आए हुए हैं उन्होंने भी सारी बात तय कर दी है, तो बात बिल्कुल तय हो गई है। तो इमरान खान 5 को रिहा हो जाएगा। सबकी नजरें थी 5 जून की हेयरिंग पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। कख भी नहीं हुआ। आराम से नैब ने जाके कहा कि अभी हमने प्रोसिक्यूशन टीम नोटिफाई करनी है, हमें 7 दिन का वक्त दे दिया जाए। उन्होंने, जज साहब ने आराम से 7 दिन का वक्त दे दिया और तारीख डाल दी 11 जून। ईद गुजर गई, ईद नहीं। अब एक जो मैंने जो सुना है इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का एक इंटरव्यू, उसमें वो खुद ये मानते हैं कि अभी 11 को भी कुछ नहीं हो सकता। वो जो टीम नोटिफाई होगी वो तैयारी के लिए 1 हफ्ता और मांग लेगी, फिर वो तैयारी के लिए 1 हफ्ता और मांगेगी, उसी के दौरान फिर आगे जो है वो कि छुट्टियां वुट्टियां आ जाएंगी। तो गल को सितंबर अक्टूबर पे चली जाएगी। जो आम एक अमूमी राय जो इस केस के बारे में है कि अभी तो प्रोसिक्यूशन टीम नोटिफाई नहीं हुई जिसने लड़ना है। आप देखिए ना, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब राफिया मकसूद ने कहा है कि अदालत में आज बड़ा अहम बात कही उसने कि मेरी गुजारिश है, इस केस में वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई भी प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। मुझे गुज़िश्ता रात इस केस का पता चला है, मुझे नोटिस रात को मिला है, हमें वक्त दे दें। राफिया मकसूद ने बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल पर इतराज। सलमान सफदर साहब तो जमानत लेके ही जाना चाहते थे ना आज। वो तो मुसलसल कह रहे थे कि नहीं सर आज जमानत दे दो, पर इतराज करते हुए कहा कि हमें कल नोटिस मिला है, वक्त दे दें। बानी पीटीआई के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहती हैं तो लाएं, हम नहीं घबराते। राफिया मकसूद ने कहा कि 4 हफ्तों का वक्त दें। नैब ने 4 हफ्तों का वक्त मांगा, उन्हें ने कहा आपने प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन का वक्त ले लें, तो 7 दिन का वक्त मिल गया। अच्छा, सलमान सफदर साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि देखें केस कानूनी से ज्यादा सियासी हैं, तो जब तक सियासी मामलात हल नहीं होंगे तब तक कानूनी मामलात भी हल नहीं हो सकते। सलमान सफदर साहब ने मान लिया। इससे पहले ना जब अदालतों से फैसले हक में आ रहे थे ना, तो यही सलमान सफदर साहब कहते थे कि ये मेरी वकालत की वजह से आ रहा है। उनको हीरो बना के पेश किया जाता था। आज वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब सहूलतकारी खत्म हो गई है तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई कानून से ज्यादा सियासी मामलात हैं। आप सियासी मामलात पार्टी हल करेगी तो कानूनी मामलात आसान हो जाएंगे, जब तक सियासी मामलात हल नहीं होंगे तब तक कानूनी मामलात हल नहीं होंगे। इस केस में बैरिस्टर शहजाद अकबर, मलक रियाज सब लोग इश्तिहारी भी हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले बुशरा बीबी की जमानत करा लें, फिर इमरान खान की जमानत करा लें, लेकिन फिलहाल किसी की जमानत हो नहीं सकी है और मेरे दोस्तों को ईद कप्तान के बगैर ही करनी पड़ेगी। और ईद जो है ना, ईद पर कप्तान अडियाला में होगा और कप्तान के जो जानने वाले हैं वो अडियाला से बाहर होंगे। तो इसलिए अलीमा खान ने कहा है कि हमें कहा जा रहा है कि जी कुछ लो कुछ दो, 9 मई पे माफी मांगे, हुकूमत को तस्लीम करें। मामूली बात है ये, मतलब ये तो ये कोई खबर है? 9 मई पे माफी मांगने का फौज का मुतालबा तब से है जब से 9 मई हुआ है, और इस हुकूमत को तस्लीम आपने किया हुआ है जब आप कौमी असम्बली में बैठे हैं, जब आप सब जगह बैठे हैं। बहरहाल एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर यूब साहब को खत लिखा कि आइए मिलिए और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपस में मुज़ाकरात करें, क्योंकि आइन ये कहता है कि वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान एक मानी खेज मुशावरत होनी है। दोनों ने 3-3 नाम एक्सचेंज करने हैं। वो नाम अगर एक्सचेंज होंगे और उनमें से दोनों आपस में कोई इत्तेफाक राय ना कर सकें तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। अब उमर अयूब साहब तो वजीर आजम को नहीं मिलना चाहते, ना वजीर आजम से बात करना चाहते हैं। अब इस खत का जवाब बजाय इसके कि वो वजीर आजम को लिखते, उन्होंने स्पीकर को कहा है कि जी आप एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दें, और उस पार्लिमानी कमेटी के लिए उन्होंने अपने जो नाम है पीटीआई के, वो उन्होंने अपोजिशन के नाम
जो हैं वो उन्होंने तजवीज़ कर दी हैं। तो उनमें कौमी असम्बली से असद कैसर हैं, गौहर अली खान हैं और शाहबुद अहमद रज़ा हैं, लतीफ़ कोचा हैं, 4 कौमी असम्बली से, और शिबली फराद और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट से 6 लोग उन्होंने पीटीआई के अपोजिशन की पार्टी। गवर्नमेंट ने अपने 6 लोग करने हैं, तो ये 12 की पार्लिमानी कमेटी होती है जो फिर फैसला करती है, तो अपोजिशन गवर्नमेंट के 6-6 होते हैं इसमें। लेकिन ये 6 पार्लिमानी कमेटी तब बन सकती है जब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान नामों का तबादला हो जाए। इस कमेटी ने वही 6 नाम आपस में गौर करने हैं जो दोनों के दरमियान जो दोनों 3-3 दे देंगे। लेकिन अभी तो दोनों के दरमियान कोई नामों का तबादला हुआ ही नहीं, तो डायरेक्ट केस पार्लिमानी कमेटी में कैसे चला जाएगा? पहला स्टेप तो वज़ीर आज़म और कायदे इख्तिलाफ के दरमियान है ना, कि उन्होंने आपस में मानी खेद मुशावरत करनी है। वो मुशावरत नाकाम होगी तो काम पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। बहरहाल पीटीआई ने जो पार्लिमानी कमेटी भी तजवीज़ की है, अब आप देखें ना, अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी है। फिर ये कहते हैं हमारा जेयूआई से इत्तेहाद नहीं बनता, इन्होंने उसमें जेयूआई का एक बंदा नहीं डाला। जब आप मौलाना फजल रहमान को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं, कमेटियों में डालने को तैयार नहीं, तो मौलाना आपके लिए सड़कों पे कुट खा ले, मौलाना लॉन्ग मार्च कर ले, पर मौलाना को कमेटी में नहीं हमने मौलाना का बंदा डालना। ये भी एक अजीब बात है। अच्छा, और अपोजिशन में कौन है? एएनपी बैठी है, जीटीए बैठी है, मैंगल बैठे हैं, अपोजिशन में बहुत सारी जमातें हैं, पर उमर अयूब साहब ने अपोजिशन की किसी जमात को इस पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी नहीं दी। सिर्फ पीटीआई के लोग उन्होंने उसमें नामजद किए हैं और खेल अपने हाथ में रखने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में ये भी ऑपोजिशन के इत्तेहाद को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। पहले जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था और पीटीआई वाले जो है वो मौलाना फजल रहमान के लोगों को, बैरिस्टर कामरान मुर्जा को साथ नहीं लेके गए थे, तो एक बैड टेस्ट क्रिएट हुआ था। आज भी उमर अयूब साहब ने जब कमेटी में जेयूआई का एक बंदा भी नहीं रखा, तो बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है ऑपोजिशन के अंदर, क्योंकि फिर सब यही कहते हैं कि पीटीआई अपनी दफा सोलो फ्लाइट करती है और उसके बाद जो है वो बाद में कहती है हमारे साथ आगे सड़कों पर मार खाएं। तो फिर जब आप किसी को अपने साथ चलाने को तैयार नहीं, तो लोग की मार क्यों खान ताड़ना? सब बात से कतई नजर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब चले गए। वो आराम से ईद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मनाएंगे। अच्छा, वो ये रूटीन नहीं है क्या इस दफा? क्योंकि जब बड़ी ईद है ना, हज के लोग आए होते हैं, तो कभी शाही खानदान ने ईद बकर ईद के मौके पर, ईद कुर्बान के मौके पर मेहमानों को एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि वो समझते हैं कि हज चल रहा है, इस मौके पर लोगों को हरम में भी नहीं वो जाने देते, सिर्फ हाजियों के लिए होता है। तो हमने नहीं देखा कि कभी उन्होंने ईद कुर्बान या बड़ी ईद पर कोई स्टेट गेस्ट बुलाया हो। वो अक्सर ईद के बाद बुलाते हैं या ईद से बहुत पहले बुलाते हैं। लेकिन ये पहली दफा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को ईद के मौके पर वहां बुलाया है। उन्हें उम्रे का मौका भी देंगे हज के बाद, और ईद भी मोहम्मद बिन सलमान, जनरल आसिम मुनीर और मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मनाएंगे। जरा ये कहते हैं कि इस बार मोहम्मद बिन सलमान ने ये दिली ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो ईद उल अजहा पाकिस्तान की आला क़यादत शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के साथ मनाना चाहते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब गए हैं, और वो ईद वाला दिन जो है मोहम्मद बिन सलमान के साथ मनाएंगे। इस मौके पर तजारत पर भी बात होगी। पाकिस्तान के हम वैसे शहबाज शरीफ ने कहा हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, जब पाक भारत कशीदगी थी, तो जब पाकिस्तान ने ये कहा था ना कि तहकीकात कर ले आलमी सतह पर, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि सऊदी अरब पे हमें एतबार है, सऊदी अरब अपने कोई अफसर लगा के इंटेलिजेंस के, उनसे तहकीकात करा ले अमेरिका और सऊदी अरब, तो हमें एतबार होगा। भारत ये बात नहीं माना था। पाकिस्तान ने तब सऊदी अरब पर एतमाद का इजहार किया था। पाकिस्तान अब शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी, पाक भारत कशीदगी के सीज फायर पर भी बात होगी, लेकिन ईद के मौके पर दोनों का जाना बहुत इम्पोर्टेंट है।